अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं जॉर्डेनियन बदवियन पीपल, यानी कि उर्दन के पुराने बद्दू लोग। असल में यही लोग हैं जो उर्दन को यानी जॉर्डन को असल हालत में बरकरार रखे हुए हैं। जिन बुद्दुओं का ज़िक्र हम तारीख़ में पढ़ते हैं ये वो लोग हैं। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार और बहुत दिलचस्प और तारीख़ी, क्योंकि आज हम विज़िट करने वाले हैं उस किले का जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाया था बैतुल मक़दस को फ़तह करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं पसंद करूँगी आपको इस ज़बरदस्त सी बाइक का टूर करवाने के लिए। ये बाप बेटा कुवैत से थे और हमें जॉर्डन में काफ़ी जगहों पर ये मिले, और फिर जब काफ़ी जगहों पर मिलने के बाद हमारा इनसे मुस्कुराहटों का तबादला हुआ तो हेलो हाय हाय हुई, तो उन्होंने बताया कि हम कुवैत से हैं और हम दोनों बाप बेटा काफ़ी मुल्कों में घूम रहे हैं। तो खैर ज़िक्र हो रहा था इस किले का। तो सबसे पहले मेन एंट्रेंस पे आप टिकट परचेज़ करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी चेक होता है। लेडीज़ का बिल्कुल सिक्योरिटी चेक नहीं होता, इवन के हमारा मेरा जो बैग है वो भी उन्होंने चेक नहीं किया, हैंड बैग। सिर्फ मेरे हस्बैंड की उन्होंने हल्की सी जेबें थपथपाईं, और ये भी मुझे हैरानकुन लगा क्योंकि पूरे जॉर्डन में हमने बहुत सारी तकरीबन हम 12-15 दिन यहाँ रहे थे और पूरे जॉर्डन में हमने बहुत सी जगह विज़िट की थी जिनमें तारीख़ी और गैर तारीख़ी बहुत सी जगह थी, लेकिन कहीं भी किसी जगह पर उन्होंने रोक के कहीं भी सिक्योरिटी चेक नहीं था। इसका मतलब है कि जॉर्डन में माशाल्लाह से बहुत अमन है। बहरहाल बात हो रही थी अजलून किला की। जी, इस किला का नाम है अजलून और ये किला बनाया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, क्योंकि ये बिल्कुल फ़लस्तीन की सरहद पर है और कहा जाता है कि जब मौसम साफ़ हो तो यहाँ से जो गुंबद सखरा है वो भी नज़र आता है। सामने बिल्कुल झंडा नज़र आ रहा है जो लहराता हुआ, ये जॉर्डन का है। और ये किले के बाहर के मनाजिर हैं अजलून किले के। यहाँ सामने काफ़ी बड़ा सा पोस्टर लगा है जिस पर लिखा हुआ है कि जॉर्डन जो है ये हमारा मुल्क है और हमारी जन्नत है। ये छोटी सी एक बूथ है गार्ड का, लेकिन यहाँ कोई भी सिक्योरिटी चेक वगैरह नहीं था, ना ही यहाँ पर गार्ड था। और ये एक छोटा सा ग्राउंड था, यहाँ पर लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और ये थोड़ा सा आप ये समझें कि अजलून किले के बारे में जैसे मालूमाती पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं। और सीढ़ियाँ चढ़कर आप एंटर होते हैं ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़कर अब जब आप ऊपर जाते हैं, और ये सीढ़ियाँ भी बहुत चौड़ी हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं और बहुत पुरानी हैं। ये किले के अंदर दाखिल होने के लिए ये पत्थर की सीढ़ियाँ जो हैं ये अभी तक वही हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने की बनाई हुई थी, इसीलिए ये इतनी चौड़ी हैं, क्योंकि ये घोड़ों के चढ़ने के लिए बनाई जाती थी, इसलिए ये इतनी चौड़ी हैं। और ये लकड़ी का पुल है जो सीढ़ियों से किले के मेन दरवाज़े को मिलाता है। और ये बिल्कुल नीचे जो इस वक्त आप ज़मीन पर देख रहे हैं ये इसका इरिगेशन सिस्टम है, यानी पानी वगैरह जो किले में पानी पहुंचाता है तमाम जगहों में, तमाम हिस्सों में। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसका बुर्ज है जिससे दूर दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी। और ये चौड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ये तकरीबन सीढ़ियों की तादाद तकरीबन 25 होगी। और इस तरह के जो आप देख रहे हैं ये थोड़े थोड़े से खिड़की आप कह सकें इसको, ये छोटा सा आप इसको शगाफ कह लें। ये इसकी दीवारों में छोटे छोटे शगाफ इसकी वेंटिलेशन के लिए और रोशनी और हवा के गुज़र के लिए रखे गए थे। और ये मेरा ख़्याल है इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि ये चूँकि बहुत बुलंदो बाला इमारतें होती हैं तो इसके बैलेंस के लिए भी शायद ये शगाफ छोड़े जाते थे। और चूँकि ये बिल्कुल कमरा दर कमरा और दीवार दर दीवार होते थे और इन शगाफ़ों को छोड़े बिना यहाँ पर गुज़र बसर करना और रहना शायद नामुमकिन हो जाता, क्योंकि इतना अंधेरा हो जाता और हवा के
ना होने से शायद यहाँ पर ऑक्सीजन भी ना होती और दम घुटने से यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाता। अब हम दाखिल हो गए हैं किले के अंदर, और ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये कुछ इनके पॉट्स और चक्कियाँ वगैरह और बर्तन हैं। और ये इस हिस्से में जहाँ हम दाखिल हो रहे हैं यहाँ पर ये गाइडेड टूर था, लेकिन ये इसके बिल अलग से पैसे कोई नहीं थे। और ये दे रहे हैं यहाँ पर साहिब हमें इसका टूर दे रहे हैं और बता रहे हैं कुछ पुरानी तारीख़ अजलोन किले की। और कुछ हिस्सों को बंद किया गया है, या तो वो मेंटेनेंस के लिए बंद किए गए हैं या मुनहदिम हो रहे हैं, या हो सकता है कि इसके कुछ हिस्सों को उन्होंने अपने लिए मखसूस कर रखा हो। इसमें कुछ तख्तियाँ वगैरह हैं जो पुराने सुल्तानों की, जैसे कि सुल्तान मलिक नासिर और सुल्तान इनके बाप दादा के वक्तों की तख्तियाँ, और उनके जो उस्मानियत पीरियड जो था उनके वक्तों के कुछ हाथ के लिखे हुए मखतूतात, कुछ किताबें वगैरह और इस तरह के शामिल हैं। और कुछ इसमें जब यहाँ के मौजूदा बादशाह ने विज़िट किया था उनकी तस्वीर हैं, और ये पूरे किला की जो तस्वीर है बाहर से ली गई है। इसके फ़ज़ाई मनाजिर हैं, कुछ वो तस्वीर हैं, यानी ये इसको 3D मनाजिर के तौर पे यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पत्थर के बड़े बड़े वो गोले हैं जो तोप में डालकर छोड़े जाते थे दुश्मनों की तरफ। और ये पत्थर के इतने बड़े बड़े गोले देखकर ही आप सोचें कि ये कितनी तबाही मचाते होंगे। और ये स्क्रीन पर यहाँ दिखाया जाता था कि किस तरह उस वक़्त जंग हुई थी जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया था। और ये अजलोन किले के पूरा मॉडल है। और मुझे 3D मनाजिर वगैरह में इतनी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमने जल्दी इस हिस्से को विज़िट किया और असल जो बिल्डिंग है उसकी तरफ चले। इसकी छत को आप देखें, अगर छत की बात करें तो आप देखें कि ये कितनी ऊंची है, और इसमें भी छोटे छोटे शगाफ छोड़े गए हैं वेंटिलेशन के लिए। लेकिन आप इसकी ऊंचाई देखें और इसकी खूबसूरती देखें और इसके मोज़ाइक देखें कि किस कदर खूबसूरत मोज़ाइक, यानी मोज़ाइक आर्ट अगर आपको मालूम ना हो तो आपकी इल्म के लिए बताती चलूँ कि मोज़ाइक आर्ट, ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मोज़ाइक आर्ट कहा जाता है। ये पत्थर के छोटे छोटे नहायत खुशनुमा और नफीस और मुलायम टुकड़ों को मिलाकर आर्ट बनाया जाता है। इस मोज़ाइक आर्ट से फ़र्श बनाए जाते हैं और तस्वीर बनाई जाती हैं जिनमें जानवर, परिंदे, बादशाहों के मुजस्मे और बादशाहों की तस्वीर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनाई जाती थी। अब हम जा रहे हैं इसके अपर पोर्शन पे, यानी आप ये समझ लें कि इसके सेकंड फ्लोर पर। और यहाँ भी तकरीबन 25 सीढ़ियाँ थी, 20 से 25 सीढ़ियाँ, और ये भी सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी थी जो हाथियों और घोड़ों के इस्तेमाल के लिए जैसे होती हैं, जिस तरह के किलों में बनाई जाती हैं, क्योंकि वो बादशाह वगैरह को पालकियों में डालकर पालकियों में बिठाकर ले जाया जाता था। और ये जो जंगला लगा हुआ है ये पानी का सिस्टम था, वाटर सिस्टम, और यहाँ पर ये भी अलग से बनाया गया है कि ये फ़िल्टर्ड पानी था, यानी पीने के लिए पानी इसमें, और वैसे जो इस्तेमाल के लिए पानी था वो यहाँ पर था। और सेवरेज सिस्टम, ये सब निज़ाम देखकर हैरानी होती है कि उस वक़्त भी उनको पानी वगैरह का निज़ाम किस कदर उनका उम्दा और अच्छा था। और इसी तरह बैतुल खला वगैरह यानी बाथरूम भी दिखाए गए हैं कि किस कदर इनका निज़ाम बाथरूम का साफ़ सफाई का किस कदर अच्छा था, कि बादशाह वगैरह जो बाथरूम इस्तेमाल करते थे तो उसकी सफाई वगैरह का इंतज़ाम और जो गंदगी थी वो किस तरह खुदकार तरीके से किस तरह चली जाती थी। और इसी तरह बाज़ंतीनी चर्च भी इसके अंदर मौजूद था। ये उसके अंदर ये बात समझ से बाहर है कि ये किला चूँकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाया था, तो ये समझा जा सकता है कि जो बाज़ंतीनी चर्च इसके अंदर मौजूद था उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मुताबिक शायद उसको फरमान के मुताबिक उसको रहने दिया हो और वहाँ के लोगों को अमन
अमान दिया हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत उमर ने जब सहाबा को भेजा था किसी जंग में, ग़ज़वा में शिरकत के लिए, तो कहा था कि वहाँ के बूढ़ों को मत मारना और बच्चों को मत मारना, औरतों को मत मारना और उनकी इबादत गाहों को तबाह मत करना और उनकी फ़सलों को मत जलाना। तो इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी शायद इसीलिए इनकी इबादत गाह को छोड़ दिया हो। ये बाज़ंतीनी चर्च है इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसमें भी शायद कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का। और यहाँ पर भी बहुत उम्दा निज़ाम है, वाटर चैनल्स हैं, ये देखिए जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी तरह वाशरूम्स वगैरह के निज़ाम हैं। देखकर हैरानी होती है कि घरों के अंदर और इस तरह पत्थरों के निज़ाम में कि जब वाटर वगैरह का भी इस तरह कोई मतलब आजकल के ज़मानों के हिसाब से इतनी सहूलतें नहीं थी, एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो फिर भी घरों के अंदर वाशरूम वगैरह और सफाई रखना और बदबू से पाक रखना, ये सब चीज़ें किस तरह मुमकिन होती थी, देखकर हैरानी होती है। तो बस ये था आज का कला। तो साथियों वीडियो हो रही है लंबी, तो इसलिए हम इस वीडियो को करेंगे 2 हिस्सों में तकसीम। ये हमने आपको दिखाए हैं इसके 2 पोर्शन, और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसका तीसरा और चौथा पोर्शन दूसरी वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ पुरानी तारीख़ी जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे और म्यूज़ियम भी दिखाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दूसरे इसका जो पार्ट है उसमें हम आपको दिखाएंगे बादशाह का घर, बाज़ंतीनी दौर का घर और उनका फूड वगैरह और उनकी ख़ुराक जो अभी तक महफूज की हुई है उन्होंने, और इसके अलावा म्यूज़ियम में उनकी ख़ुराक के साथ साथ बाकी चीज़ें और बाज़ंतीनी बादशाह का घर। और ये बाहर का जो अजलोन किले के बाहर के ये मनाजिर हैं इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्ट 2 में मैं इंशाल्लाह आपको बादशाह का घर और उनकी ख़ुराक और म्यूज़ियम में उनके कपड़े, लिबास और उनका असलहा वगैरह और इस तरह की सब चीज़ें दिखाऊंगी। ये सिटी व्यू है और इसके बिल्कुल जो सामने पहाड़ी है ये फ़िलिस्तीन की है। इंशाल्लाह एक दिन मैं